रीजन समझ लेना क्या है। जैसे कल आपको क्या बताया, लॉजिक नहीं बताया, लॉजिक जब हो रहा था उसी समय बताया था। मार्केट भले वहां से 160 पॉइंट रिवर्स किया, फॉल किया, मार्केट रिवर्स किया, लेकिन उस एग्जैक्ट कैंडल में तुमको बोला था कि अगर मार्केट नेगेटिव मतलब न्यूज बेस्ड नहीं होगा, लॉजिकल होगा, तो एग्जॉस्ट कैंडल, इसके बाद मार्केट रिवर्स करेगा। वैसे ही मैं तुमको समझा देता हूं ताकि दिमाग तुम्हारा ना क्लियर है। ट्रेड मिलना मैं बता दूंगा, जैसे कल भी बताया था, ज्ञान बहुत दूंगा, लेकिन जब ट्रेड वाला पॉइंट भी होगा तभी ट्रेड दूंगा। ज्ञान क्या होता है कि भाई एक कैंडल ग्रीन बन सकता है, एक कैंडल रेड बन सकता है, प्रोबेबिलिटी का गेम। लेकिन बेट वहां पे लेंगे जहां पे एक कैंडल अगर सही पकड़ लिए तो हम लोग उस पर बैठे रहेंगे 1 घंटा, वो वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ पे समझो क्या सीन है, तुम ध्यान से देखो। एक तो ये सबसे बड़ा लिक्विडिटी का बढ़िया एरिया है, ठीक है। एक बार ट्रैप किया, दूसरी बार गया, अब इतना बड़ा कैंडल मार्केट बना दिया ना, अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी जाता है तो उसमें क्या होता है कि बायर आने का चांस रहता है। लेकिन अगर मार्केट एग्जॉस्ट करके पहुंचता है ना तो डर लगता है। जैसे सबसे बड़ा रेड कैंडल के बाद मार्केट गिर जाता है, सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट चढ़ जाता है, रेड कैंडल के बाद मार्केट चढ़ जाता है, सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट रिवर्स कर जाता है, उल्टा करता है। क्यों? क्योंकि एग्जॉस्ट हो गया। अब हम लोग बोले यार मार्केट इतना बड़ा कैंडल तो बनाएगा, होता क्या, सुनना मेरी बात। अगर जैसे यहाँ रेड कैंडल बड़ा बनाया तो डेफिनेटली अगला कैंडल भी बड़ा बनाएगा, समझ में आ रहा है। बट मार्केट तो नेगेटिव था ना, यहाँ से यहाँ गिरा था, ये ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड है। अब यहाँ पे इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया तो या तो अगला कैंडल फिर इतना बड़ा बनना चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम हो रहा है क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट हो जा रहा है। दूसरा, अगर मार्केट इतना दूर तक जा सकता था तो पहला कैंडल में जा सकता था, इसको इतना जरूरत क्या था कैंडल रुकने का, ठीक है। तीसरा, जब ये चल ही गया तो 20 मिनट जो ये कैंडल का खत्म हो गया, 60 मिनट का कैंडल होता है, 39 मिनट बचा, यानी कि 21 मिनट में मार्केट इतना टाइम पास क्यों कर रहा है। और चौथा, लिक्विडिटी ऊपर भी उतना दूर है, नीचे भी उतना दूर है, तो दैट मींस कि बायर और सेलर दोनों मिलके फाइट में है कि यार करें तो करें क्या। तो वो क्लैरिटी मिलना बहुत जरूरी है। अब वो क्लैरिटी कुछ कुछ ऐसा पॉइंट है जहां पे मिलेगा, कहां मिलेगा, लाइक किधर मिलेगा, सवाल पूछो। नीचे में ध्यान दो, कोई लेवल दिख रहा है इस कैंडल के नीचे, देयर इज नो लेवल, एकदम ब्लैंक है। ऊपर में कोई लेवल दिख रहा है, हां यहां पे दिख रहा है, तो ऊपर में तो लेवल मिल गया, बट ये लेवल तो काफी दूर है, तो इतना दूर तक अगर हम लोग क्लैरिटी का ही वेट करेंगे तो क्या होगा, 80 पॉइंट तो क्लैरिटी में चल जाएगा सिर्फ, तो क्लैरिटी यहां पे मिलेगा कि मार्केट में भी यहां से गिरेगा कि ब्रेकआउट देगा। एक और चीज है, छोटा डेटा, वो है ये वाला ग्रीन कैंडल का हाई। तो इसको भी एज अ डेटा सोर्स आप यूज कर सकते हो कि चलो ठीक है, वहां यहां जो भी है एक ऐसा जगह पे भी आके मार्केट फैसला कर सकता है कि क्या पता मार्केट यहां से गिरने वाला हो। तो इसीलिए ये होने का प्रोबेबिलिटी बनता है। अब अगर ये होने का प्रोबेबिलिटी बनता है तो साथ में एक और चीज का प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि ये जो हम लोग देख रहे थे कि ये यहां से यहां तक जा सकता है, यानी कि एक छोटा सा बाइंग मोमेंटम भी बन सकता है। इसके बाद अगर मार्केट सिचुएशन सही रहा तो सेलिंग मोमेंटम भी बन सकता है, और अगर यहां से मार्केट ऐसा प्राइस बिहेवियर बनाया कि वो ऊपर जाना चाहता है और फिर यहां से गया तो अगेन यहां पे बाइंग का मोमेंटम बन सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है, बट अभी के लिए यहां पे मार्केट पहुंचेगा इसका प्रोबेबिलिटी है। अब आप बोलोगे क्या मैं इसको पकड़ सकता हूं बाइंग के लिए, देखना पड़ता है कि क्या फेयर है आपके लिए। मान लो यहां से यहां तक 25 पॉइंट का 25 पिप्स का डेस्टिनेशन है, तो मैं किस चीज के लिए रिस्क ले रहा हूं, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। कि मैं अगर 25 पिप्स कमाने के लिए बैठा हुआ हूं तो 15-20 पिप्स का स्टॉप लॉस लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी भी कम है, दिमाग का कचरा हो जाएगा, तो ये क्यों करना है। अगर ये कैंडल, अब एक सवाल आपके माइंड में और आएगा, मैं उसका भी आंसर देता हूं। आप पूछ सकते हो गौतम ये भी तो हो सकता है, जैसे ये लेवल है तो ये कैंडल का लो भी तो लेवल हो सकता है, लाजमी सवाल है। बट सुनना, दिस इज अ रनिंग कैंडल और रेड कैंडल है, अगर मार्केट यहां पे भी आ गया तो ये रेड कैंडल ही रहेगा, ठीक है। और अगर ये कैंडल क्लोज रहता तब डेफिनेटली लिक्विडिटी यहां पे भी रहता, यानी कि अगर मार्केट टाइम पास करके 30-40 मिनट इधर ही कर दे तो हमारे पास फिर दो लेवल बच जाएगा, एक नीचे वाला यहां पे और एक दूसरा यहां पे, लेकिन उसके लिए ये वाला क्लोज करना होगा। तब ये रनिंग में, तो रनिंग में हमारे पास एकदम लेसर लेसर डेटा है, ठीक है। और यहां पे कोई भी ट्रेड अगर अपन पकड़ेंगे तो उसका एक्यूरेसी बहुत खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर एक बार ट्रैप करने गया और फिर फॉल किया, हम फंस गए। तो इसीलिए सबसे बेस्ट क्या होगा यहां पे कि चाहे कितना भी हमारे अंदर खुजली हो, हमें इस जगह पे अपना बीटेक्स मलहम लगा के हाथों को रोक के रखना है, खुजली शांत रखना है, ठीक है। वो चीज है। समझे बात को? बहुत सिंपल है दोस्त, मार्केट उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। कहीं कहीं होता है कि जब फाइट करना लाजमी होता है, कभी होता है कि फाइट करना रिस्की होता है, कभी होता है फाइट करना वर्थ ही नहीं होता है। तो जहां फाइट करना वर्थ नहीं है वहां पे अपने आप को फाइट से दूर रखो। जहां पे फाइट करने में बड़ा पैसा मिलेगा डेफिनेटली वहां पे अपना फाइट करना ही चाहिए आपको, जहां आपका जीतने का चांस और जीतने में बड़ा रिवॉर्ड हो। जैसे कल का लाइव मतलब कल का मार्केट था, एक ट्रेड था, रिवर्सल था, पर फाइट करने पे सेंस बनता है तो ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो पकड़े, और देखो याद रखने की बात, लोग 4 दिन खराब लाइव हुआ, उनका लगने लगा भाई तुक्का मारता, तुक्का मारता। तुक्का में पॉसिबल है ही नहीं कि आप कभी भी कुछ भी बड़ा प्रेडिक्ट कर पाओ। कहने का होता है कि तुक्का है, तुक्का इज नॉट इजी, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा रश में था कुछ दिन से, वो दिक्कत था।